क्या आप जानते हैं कि अगर गैर मुल्की लड़की के साथ आपको मोहब्बत हो जाए तो इसको निकाह करके पाकिस्तान कैसे लाया जा सकता है और किस वीजे पर आपकी महबूबा पाकिस्तान आएगी? सेक्शन 10 बड़ा क्लियर है। खातून पाकिस्तान में किसी मेल के साथ शादी करती है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वो सिटीजनशिप देने की पाबंद है। ये जो लड़की निदा नामी भारत से पाकिस्तान आई है, ये कब पाकिस्तान आई और इसका पाकिस्तानी लड़के के साथ कब जो है वो रब्ता हुआ, किस तरीके से रब्ता हुआ, और फिर अब कानूनी तरीकाकार क्या है, ये पाकिस्तान में रहेगी या फिर वापस चले जाएगी? तो इसमें एक हफ्ता पहले जो है वो इंडियन खातून निदा जो है वो पाकिस्तानी आई, उसकी सोशल मीडिया पे दोस्ती हुई थी फहद नामी लड़के के साथ। तो वाघा के रास्ते से वो पाकिस्तान आई और उसने निकाह किया, और अब जो है वो उसके हम वीज़ा एक्सटेंड करने की जो है वो एप्लीकेशन सबसे पहले देंगे, और फिर उसके सिटीज़नशिप की अब एप्लीकेशन जो है वो हम मुतल्लिका अदारे में फेडरल गवर्नमेंट को फारवर्ड करेंगे, और जो गवर्नमेंट है उस पर जो भी प्रोसीजर होगा उस पर कानून के मुताबिक वो उसको करेगी। अच्छा, ये सिटीज़नशिप कितने किस्म की होती है और किस किस तरीके से अप्लाई की जा सकती है? क्या हर मुल्क के लिए जो है वो सिटीज़नशिप मिल सकती है पाकिस्तान में? देखिए, पाकिस्तान का जो आइन है 1973 का, उसके कमोबेश 280 आर्टिकल है, लेकिन किसी के अंदर भी जो है वो शौरियत की डेफिनेशन नहीं बयान की गई। जब पाकिस्तान बना 1947 में, तो 1950 के अंदर ये चीज़ डिसाइड हुई कि हम एक इस तरह का कानून पास करें कि जिसके अंदर जो है वो शौहरियत को यानी सिटीज़नशिप को जो है वो एलेबोरेट किया जाए, उसको डिफ़ाइन किया जाए। इस हवाले से 1951 में एक एक्ट पास किया गया जिसे कहते हैं सिटीज़नशिप एक्ट 1951। उसमें जो है वो मुख्तलिफ मोड बयान किए गए हैं कि आप किस तरह जो है वो पाकिस्तान की सिटीज़नशिप हासिल कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे फॉरेनर्स लेडीज़ जो है वो पाकिस्तानी मेल के साथ शादी करने के बाद पाकिस्तान आ जाती हैं, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा मसला मसाइल जो हैं वो पैदा होते हैं। तो जो सिटीज़नशिप मसले मसाइल क्या पैदा होते हैं? मसले मसाइल ये होते हैं कि लोग ये समझते हैं कि जब पाकिस्तान आ जाएंगे तो आया कि उस खातून को यहाँ पे बासानी तरीके से शौरियत मिलेगी, नहीं मिलेगी, क्या मेरा वीज़ा एक्सटेंड होगा, नहीं होगा। मैं सेक्शन 10 की बात कर रहा था। अगर कोई खातून पाकिस्तान में आती है और यहाँ पे किसी मेल के साथ शादी करती है, तो इस सूरत में जो सेक्शन 10 है वो बड़ा क्लियर है। वो कहता है कि इस खातून को जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो सिटीज़नशिप जो देने की पाबंद है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो अगर कोई बाहर से कोई मेल फॉरेनर पाकिस्तान में आता है और वो यहाँ से किसी फीमेल के साथ शादी करता है, तो इस सूरत में उसे शौहरियत नहीं दी जाएगी। मेल को नहीं दी जाएगी? मेल को नहीं दी जाएगी। जैसे कि अब फहद और निदा के साथ रब्ता किया गया और उन्होंने मतलब इंटरव्यू से इनकार कर दिया, तो सोशल मीडिया पर या मीडिया पर आने से या ना आने से क्या फ़ायदा और क्या नुकसान हो सकता है इन्हें? असल में मैं तो ये कहता हूँ कि इन लोगों को सोशल मीडिया पे आना चाहिए। फहद को आना चाहिए था। ये एक दुनिया को मैसेज जाता कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, अपने हमसाया मुल्क से उसके एक अच्छे तल्लुकात है, मोहब्बत है, हम अमन के आशा है, हमने पूरी दुनिया के अंदर अमन का पैगाम दिया है, तो उनको आना चाहिए था। बेसिकली लोग एक तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहते हैं कि जी हम कैमरे के सामने नहीं आएंगे। दूसरा, उन लोगों का एक ज़हन है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, दोनों गवर्नमेंट्स जो है वो हमें शायद वीज़ा नहीं देंगी। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि इनके लिए आसानी पैदा होगी। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से आप उनके सामने सारी चीज़ें रखेंगे, आपके अच्छे प्रोफाइल का हिस्सा बनेगा, तो उसमें आसानियाँ ही पैदा होती हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा, फहद की उम्र कितनी है और जो निदा है उनकी उम्र कितनी है? आई थिंक फहद की 27 ईयर ओल्ड है और जो उनकी मिसेज हैं वो मेरा ख्याल 25 ईयर ओल्ड है। अगर यूके में एक खातून चलेगी है पाकिस्तानी, वहाँ पर जाकर उसने शादी की फॉरेनर के साथ, वहाँ पर उसको अल्लाह पाक ने औलाद दी, वो एक जाकर कहती है कि मेरे हाँ इस बच्चे की पैदाइश हुई है, इसको नेशनैलिटी दी जाए। उसको नेशनैलिटी मिल गई, लेकिन माँ को नेशनैलिटी कब मिलेगी? माँ तो ऑलरेडी पाकिस्तानी है। हाँ, तो ऑलरेडी पाकिस्तानी है, वहाँ पर नेशनैलिटी कैसे मिलेगी? वहाँ पे नेशनैलिटी उसके खामद की वजह से मिलेगी। अगर वो कॉमनवेल्थ ममालिक के अंदर आता है तो फिर उसको उसके खामद की वजह से वहाँ की नेशनैलिटी। अच्छा, ये बताइएगा कि जो जैसे कि पाकिस्तानी लड़के हैं वो आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, अमेरिका, कनाडा, यूरोप, किसी भी ममालिक में जाते हैं, वहाँ पर वो जाके किसी लड़की के साथ हेलो हाय करते हैं, वहाँ पर उस लड़की के साथ सेटिंग करके और उसके साथ शादी कर लेते हैं। विद इन 6 मंथ वहाँ पर जो मेरे नॉलेज के मुताबिक है, विद इन 6 मंथ अमेरिका में सिटीजनशिप मिल जाती है, शहरियत मिल जाती है, जिसे दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाता है कि जी पक्का हो गया मैं। इसी तरीके से पाकिस्तान में भी इतना टाइम लगता है या फिर पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा टाइम लिमिट है?
देखिए, हर मुल्क की अपनी पॉलिसीज़ हैं और हर मुल्क जो है वो अपने हिसाब से जो है वो सिटीज़नशिप देता है। पाकिस्तान के अंदर अगर किसी फ़ीमेल ने शादी करने के बाद अगर उन्होंने सेक्शन 10 के मुताबिक अगर उन्होंने सिटीज़नशिप अप्लाई करनी है तो उसके लिए उसका मिनिमम 5 साल का यहाँ पे स्टे होना ज़रूरी है। अगर उसका 5 साल का यहाँ पे स्टे होगा, उसकी जो रहाइश का परमिट मौजूद होगा, अगर वो थ्रू लीगल प्रोसेस यानी वीज़ा और पासपोर्ट सारी चीज़ें मौजूद होंगी, दैन जो है वो अपने खामंद के साथ यहाँ पे जो सिटीजनशिप अप्लाई कर सकती। जो लड़के इस टाइम सोशल मीडिया के थ्रू हसीनाओं को अपने जाल में फंसा चुके हैं आउट ऑफ कंट्री से, मतलब जो ब्रिटिश हैं या फिर चाइनीज़ है या किसी भी लेवल की आउट ऑफ कंट्री की लड़कियाँ हैं, उनको वो पाकिस्तान लाना चाह रहे हैं, उनके साथ शादियाँ करना चाह रहे हैं, तो शादी का तरीक़ेकार क्या है? उनको वहाँ पर जाना पड़ेगा या फिर यहाँ पर बुला कर शादी होगी, या फिर उनको बुलाया कैसे जा सकता है? उनको वो अपना वीज़ा अप्लाई करें पाकिस्तान गवर्नमेंट से, वो वीज़ा लेके पाकिस्तान आ जाएं। पाकिस्तान आने के बाद अगर वो नॉन मुस्लिम है, वीज़ा किस चीज़ का लेना चाहिए उनको? यहाँ पर वर्क वीज़ा लेना चाहिए, विजिट वीज़ा लेना चाहिए, स्टडी वीज़ा लेना चाहिए, किस चीज़ का वीज़ा लेना चाहिए उनको? यहाँ पे आम तौर पे जो ख़वातीन हैं विजिट वीज़े पे यहाँ पे आती हैं। विजिट वीज़े पे आने के बाद वो दूसरे वीज़े की तरफ जो है वो उसे एक्सटेंड करने की तरफ और सिटीज़नशिप अप्लाई करने के लिए फिर वो फर्दर प्रोसीजर को अडॉप्ट करते हैं। अब इसमें जो है वो जो लोग इस वजह से परेशान है कि पता नहीं क्या हो जाता है, तो पाकिस्तान एक बड़ा पुरअमन मुल्क है। इसकी बड़ी मिसालें अभी रिसेंटली जो है वो बीजेपी के एक जो वहाँ का पार्टी रहनुमा था, उसके बेटे ने पाकिस्तानी लड़की से ऑनलाइन शादी की। तो वीज़े के मसले मसाइल तो हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है पाकिस्तान पूरी दुनिया के अंदर पूरी दुनिया के लोगों को वेलकम करता है और उनको अपने वीज़े देता है। तो वीज़ा के मुख्तलिफ मराहल होते हैं और उसमें थोड़ी सी टाइम लग सकता है या कोई परेशानी हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान अपने तमाम दुनिया के लोगों से मोहब्बत करता है और उनको अपने पाकिस्तान जो है वो वेलकम करता है।